द प्रेशियस लीफ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम रूथ के लाइफ के बारे में जानेंगे। रूथ मोआब की स्त्रियों में से थी, परंतु अब्राम के भतीजे लूत के माध्यम से आनुवंशिक रूप से इज़राइल से जुड़ गई। रूथ न्यायों के समय में रहती थी। उसने मोआब में रहने के समय एक इज़राइली परिवार के पुत्र से विवाह किया था, परंतु किसी समय उसके ससुर, उसके पति और उसके पति के इकलौते भाई की मृत्यु हो गई। इसलिए रूथ को यह निर्णय लेना था कि क्या वह मोआब, उसके घर या अपनी सास नाओमी के साथ रहने के लिए एक ऐसी भूमि अर्थात यहूदा जाए जिसे उसने कभी नहीं जाना था। रूथ अपनी सास से प्रेम करती थी और उस पर बहुत अधिक दया दिखाती थी, यह देखते हुए कि उसने न केवल अपने पति को बल्कि अपने दोनों पुत्रों को भी खो दिया था। रूथ की भाभी ओर्पा ने मोआब में ही अपने लोगों के साथ रहने का विकल्प चुना, परंतु रूथ नाओमी और इस्राएल के परमेश्वर से पृथक नहीं होना चाहती थी, जिसे उसने जान लिया था। रूथ और नाओमी ने यहूदा के बैतलहम नगर की यात्रा की, जहां उन्होंने बसने का निर्णय किया। रूथ की गवाही फैल गई और पास के एक खेत के मालिक बोअज ने उसकी विश्वास योग्यता के बारे में सुना, जैसे कि रूथ 2:11-12 में हम पाते हैं। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले नहीं जानती थी। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। इस्राएल की ये प्रथा थी कि एक व्यक्ति को अपने मृतक भाई की पत्नी को अपनाकर उसके पारिवारिक वंश को बनाए रखना होता था, क्योंकि रूथ के पति के इकलौते भाई की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसे और नाओमी को अपनी देखभाल स्वयं करनी होगी। रूथ प्रत्येक दिन अपने और नाओमी के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए खेतों में काम करने के लिए जाती थी। उसे बोअज के खेतों में काम यह जानते हुए मिला कि वह नाओमी का संबंधी था। जब बोअज घर लौटा तो उसने रूथ को देखा और उसके बारे में कटाई करने वालों के प्रभारी से पूछताछ की। सेवक ने बोअज को रूथ की नाओमी के प्रति विश्वास योग्यता और खेतों में उसके कड़े परिश्रम के बारे में बताया। बोअज ने व्यक्तिगत रूप से रूथ को अपने ही खेतों में रहने और दूसरी स्त्रियों की निकटता में रहने के लिए कहा। साथ ही ये भी बताया कि उसने अन्य युवकों को उसे तंग न करने की चेतावनी दी और उसे कभी भी प्यास लगने पर सेवकों के द्वारा भरे हुए बर्तनों से पानी पीने के लिए स्वतंत्र रूप से आमंत्रित किया गया। रूथ ने विनम्रता और सराहना में अपनी प्रतिक्रिया यह पूछते हुए दी कि वह उसके लिए ऐसी कृपा क्यों दिखाएगा, जो कि एक विदेशी थी। इस समय बोअज ने उसे बताया कि उसने अपनी सास के लिए किए हुए उसके बलिदान के बारे में सुना होगा। बोअज ने उसे प्रत्येक तरह का शिष्टाचार दिखाया, उसे भोजन प्रदान किया और अपने कटाई करने वालों को निर्देश देते हुए कहा कि अनाज के कुछ दानों को कटाई के समय अपने पीछे गिराते जाएं, ताकि वह उन्हें एकत्र कर सके, जैसा कि रूथ 2:14-16 में लिखा है। जब रूथ ने नाओमी को बताया कि उसने अनाज को कहाँ से एकत्र किया था, तो नाओमी ने प्रसन्न होकर रूथ से कहा कि बोअज उसका एक निकट संबंधी है, जो कि उसके पति एलीमेलेक का एक कुटुंबी है। इसलिए बोअज रूथ के लिए छुड़ाने वाले कुटुंबी बनने के लिए योग्य था। इस्राएल के प्रत्येक परिवार के नाम को बनाए रखना इस्राएल के लिए अत्यधिक महत्व की बात थी। इसलिए इसने रूथ को यह अधिकार दिया कि वह इस भूमिका को पूरा करने के लिए बोअज से आग्रह करे। नाओमी ने रूथ को बोअज के खेतों में बीनने के कार्य को करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसने जौ और गेहूं की कटाई के द्वारा किया, जैसे कि रूथ 2:18-23 में लिखा है। जौ की फसल के समय नाओमी ने सुझाव दिया कि रूथ बोअज के पास जाए जब वह जौ को फटकाएगा और उससे उसका छुड़ाने वाला कुटुंबी बनने के लिए कहे। रूथ के पास एक खुला मन और शिक्षा प्राप्त करने वाला मन था, इसलिए उसने अपनी सास की बात को सुना और वैसा ही किया जैसा कहा गया।
रूत ने नाओमी के निर्देशों का पालन किया। बोअज ने अनुग्रह की रीति से उत्तर दिया, परंतु वह अपने से एक और भी अधिक घनिष्ठ कुटुंबी के बारे में जानता था, जिसके पास रूत और उसके परिवार की संपत्ति को छुड़ाने का पहला अधिकार था। उस व्यक्ति से पहले वार्तालाप किया जाना था कि क्या बोअज रूत को अपनी पत्नी के रूप में ले जाए। अगले दिन बोअज दूसरे कुटुंबी से मिला, जिसने कानूनी तौर पर रूत और नाओमी के संपत्ति को छुड़ाने के अपने सभी अधिकारों को त्याग दिया। रूत और बोअज ने शीघ्र ही विवाह कर लिया और ओबेद नाम से उनके एक पुत्र हुआ। उस देश की स्त्रियों ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हुए नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। इसका जिक्र हम रूत 4 के 14 से 15 में पाते हैं। रूत ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और उसने उसे न केवल एक पति बल्कि एक पुत्र, एक पोते और दाऊद नामक एक महान परपोते इज़राइल के राजा को जन्म देकर उसकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल दिया। इन उपहारों के अतिरिक्त परमेश्वर ने रूत को यीशु के वंश में सूचीबद्ध होने का भी आशीर्वाद दिया, जैसा मत्ती 1:5 में लिखा है। रूत इस बात का उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर एक जीवन को परिवर्तित कर सकता है और उसे एक ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिसे उसने पूर्व निर्धारित किया है। हम उसे रूत के जीवन में अपनी सिद्ध योजना के अनुसार काम करते हुए देखते हैं। वह बोअज से विवाह करने के पहले अति निर्धन परिस्थितियों में रही, लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसके लोगों की देखभाल करने के लिए विश्वास योग्य है। साथ ही रूत हमारे लिए कठिन परिश्रम और विश्वास के लिए आदर्श के जैसे है। हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्यता को रिवॉर्ड देता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जैसा इब्रानियों 11 के 6 में लिखा है।